हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 14.2 में एक बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश एम के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। एक बिंदु से गुजरती है और इस सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। मान लेते हैं जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु ए है। माना ए बिंदु से गुजरती है, ए बिंदु से रेखा गुजरती है, ए बिंदु से गुजरती है तथा एम सदिश के समांतर है। इसका समीकरण ज्ञात करना है। मान लीजिए वह रेखा एल है जो बिंदु ए से गुजरती है और इसका जो स्थिति सदिश है वो स्मॉल ए सदिश है। माना वह रेखा एल है जो बिंदु ए से गुजरती है जिसका स्थिति सदिश ए सदिश, स्मॉल ए सदिश, और ये रेखा है जो एम सदिश के समांतर है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसके समांतर है और इस पर एक बिंदु P लेते हैं। इसका स्थिति जो सदिश है स्मॉल आर वेक्टर। मूल बिंदु O के सापेक्ष ये पोजीशन बनेगी, दोनों O मूल बिंदु O के सापेक्ष की पोजीशन बनेगी। तो AL का AP का समीकरण ज्ञात करना है। इसका समीकरण ज्ञात करना आपको AP का आपको समीकरण ज्ञात करना है। और AP जो रेखा है वो किसके समांतर है? M के है। AP जो रेखा है M सदिश के समांतर है। जब AP सदिश M सदिश के समांतर है तो समांतर की कंडीशन के अनुसार AP सदिश बराबर होगा लेमडा M सदिश। AP सदिश को प्राप्त करने के लिए बिंदु P का अंतिम सदिश अंतिम बिंदु P का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु A का स्थिति सदिश बराबर होगा लेमडा M सदिश। बिंदु P का स्थिति सदिश है स्मॉल r वेक्टर माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश है A वेक्टर बराबर में लेमडा M वेक्टर। R वेक्टर बराबर होगा माइनस का पक्षांतरण प्लस A वेक्टर प्लस में लेमडा M वेक्टर। ये होगा रेखा का स्थिति सदिश जो बिंदु A से गुजरती है और M के समांतर है। तो यह है उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु A से गुजरती है और दी गई रेखा के समांतर है। जो रेखा के समांतर वो क्या है? M सदिश है। इसको कहा जाता है रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण। नेक्स्ट जो रेखा के सदिश समीकरण को कार्य के रूप में बदलना। रेखा का जो सदिश समीकरण है R सदिश बराबर A सदिश प्लस में लेमडा M सदिश। R सदिश, R जो सदिश है मान लेते हैं R सदिश x I कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप। कार्य के रूप में होता है x y के रूप में ज्ञात करना समीकरण को x y z के रूप में। बिंदु A है बिंदु
तो x1 i कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 k कैप, और m जो सदिश है उसको माना a i कैप प्लस में b जे कैप और प्लस में c k कैप। रेखा के सदिश समीकरण से, रेखा के सदिश समीकरण से तो x i कैप प्लस में y जे कैप प्लस में z k कैप, आर सदिश बिंदु A है उसका स्थिति सदिश है x1 i कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में z1 k कैप और प्लस में लेमडा m सदिश A i कैप प्लस में b j कैप प्लस में c k कैप, x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप। i कैप का जो गुणांक बनेगा यहाँ पर x1 प्लस में लेमडा a i कैप प्लस में y1 प्लस में b लेमडा और इसका गुणांक j कैप प्लस में z1 प्लस में c लेमडा इसका गुणांक k कैप। i कैप j कैप k कैप के गुणांकों की तुलना करने पर i कैप j कैप k कैप के गुणांकों की तुलना करने पर तो यहाँ पर x i कैप बराबर में x1 प्लस में लेमडा a i कैप, i कैप की गुणांक की तुलना y j कैप बराबर में y1 प्लस में लेमडा b और ये है j कैप और z k कैप बराबर में z1 प्लस में c लेमडा ये है k कैप। i कैप से i कैप कैंसिल हो जाएगा तो बराबर प्राप्त होगा x बराबर x1 प्लस में लेमडा a। लेमडा का मान निकालेंगे तो x1 का पक्षांतर हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में क्या हो जाएगा a इक्वल क्या हो जाएगा लेमडा। इसी प्रकार से j कैप कैंसिल हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस में b लेमडा प्राप्त होगा। लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस y1 और अपॉन में b, ये भी किसके बराबर हो जाएगा लेमडा की। इसी प्रकार से k कैप कैंसिल हो जाएगा, z बराबर z1 प्लस में c लेमडा, लेमडा का मान निकालेंगे तो z1 माइनस z1 अपॉन में c, ये भी लेमडा, ये सभी लेमडा की इक्वल हैं। तो समीकरण ये 2 और ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4, समीकरण 2 2 3 समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 से सभी लेमडा के बराबर हैं तो प्राप्त होगा x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c और बराबर होगा लेमडा से। ये रेखा का कार्तीय रूप है, रेखा का कार्तीय रूप। यहाँ पर x1 y1 z1 तो है जिस बिंदु से रेखा गुजरती है और a b c जिस रेखा के समांतर उसके दिक् अनुपात है, जिस रेखा के समांतर उस रेखा के क्या है दिक् अनुपात। नेक्स्ट इसका दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण मान लेते हैं। एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। इसका स्थिति सदिश स्मॉल a1 और इसका स्मॉल a2 सदिश है। ये दो बिंदु हैं, A जिसका a1 और B बिंदु a2 सदिश है, इसका स्थिति सदिश। ये मूल बिंदु O है। ठीक है, तो यहाँ पर AB जो सदिश है ये प्राप्त होगा बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। तो AB जो सदिश बनेगा बिंदु B का स्थिति सदिश है A2 सदिश माइनस A1 सदिश।
इस ए बी पर मान लेते हैं बिंदु P और उसका स्थिति सदिश है आर वेक्टर, और बिंदु P का जो स्थिति सदिश बनेगा वो है स्मॉल आर वेक्टर ओ के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो AP जो सदिश है, AP सदिश AB सदिश के क्या है, समांतर है। AP सदिश AB के समांतर है, समांतर है। AP है जो AB सदिश के क्या है, समांतर है। तो समांतर की कंडीशन के अनुसार AP सदिश लैम्डा AB सदिश यहाँ पर AP जब सदिश निकालेंगे आप तो बिंदु P का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश बराबर में लैम्डा AB सदिश, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। बिंदु P का स्थिति सदिश स्मॉल r और बिंदु A का स्थिति सदिश A1 बराबर में लैम्डा AB सदिश, और AB सदिश का समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से AB सदिश जो बराबर है R वेक्टर, ये पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, A1 सदिश प्लस में लैम्डा AB सदिश का जो मान है A2 सदिश स्मॉल A2 सदिश स्मॉल A1 सदिश, ये होगा रेखा का समीकरण, जो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण, प्रथम बिंदु A1 है और यहाँ पर A2 माइनस A1 उसके स्थिति सदिश माइनस होने पर जो प्राप्त होगा रेखा का क्या होगा, सदिश समीकरण होगा। इसका नेक्स्ट है, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा के सदिश समीकरण को कार के रूप में बदलना। इस सदिश को कार के रूप में बदलना है तो माना जो R सदिश है x I कैप प्लस में y j कैप और प्लस में z k कैप। A1 जो सदिश होगा, बिंदु A1 है तो x1 I कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में z1 k कैप, और जो A2 जो सदिश है ये प्राप्त होगा x2 I कैप प्लस में y2 j कैप प्लस में z2 k कैप। A2 के अनुसार द्वितीय बिंदु है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x I कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप बराबर में A1 है x1 I कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में z1 k कैप प्लस में लैम्डा A2 माइनस A1 करना है। A2 सदिश माइनस A1 सदिश, तो A2 जो सदिश है x2 I कैप प्लस में y2 j कैप और प्लस में z2 k कैप माइनस A1 x1 I कैप प्लस में माइनस y1 j कैप और माइनस z1 k कैप, x I कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप बराबर I कैप के गुणांक की तुलना करते हैं तो x1 और प्लस में लैम्डा x2 लैम्डा x2 माइनस x1 ये कंप्लीट जो गुणांक होगा I कैप का होगा, प्लस में y1 प्लस में लैम्डा y2 और माइनस y1, ये जो कंप्लीट गुणांक होगा j कैप का होगा। इसी प्रकार से z1 और प्लस में लैम्डा z2 माइनस z1 और इसका गुणांक बनेगा कंप्लीट का k कैप। तो I कैप j कैप और k कैप
के गुणांकों की तुलना करने पर तो आई कैप और आई कैप से तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स के बराबर जो प्राप्त होगा x1 प्लस में लेमडा ब्रैकेट x2 माइनस x1। इसी प्रकार से जैसे तो सोल्व करेंगे तो x माइनस x1 और लेमडा के जो बराबर होगा x2 माइनस x1, ये बराबर होगा लेमडा की, तो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से जो y बराबर होगा जे कैप कैंसिल हो जाएगा, y1 प्लस में लेमडा y2 माइनस y1, तो y माइनस y1 अपॉन में क्या होगा y2 माइनस y1, ये बराबर किसके होगा, लेमडा की। इसी प्रकार से जो z के बराबर होगा, z बराबर होगा z1 प्लस में लेमडा z2 माइनस z1, तो z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1, ये बराबर किसके होगा, लेमडा के। तो ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से सभी लेमडा के बराबर हैं, तो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 बराबर किसके, लेमडा के। ये रेखा का क्या कहलाएगा, कार्तीय रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्तीय रूप कहलाएगा। तो इस प्रकार से रेखा के सदिश समीकरण और कार्तीय रूप एक बिंदु से गुजरने वाली और दी गई रेखा के समांतर, ये था दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण और उसका कार्तीय रूप। यहाँ पर x2 माइनस x1 का अनुपात बनेगा नहीं, a b c बनेंगे। इस प्रकार 14.2 में सबसे पहले एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण सदिश समीकरण और दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।